तसव्वुर करें एटमी हमले की सूरत में आइए दोस्तों ये वीडियो देखते हैं एहतियाती तदाबीर क्या इख्तियार करनी चाहिए। आसमान पर धुआं, जमीन पर दहकती आग और जंग का नोट पैड ले लीजिए और चीजें नोट कीजिए। बचने के लिए तैयार हैं? क्या आपने वो एहतियाती तदाबीर इख्तियार की हैं जो आपकी जान मेडिसिन बचा बता रहे हैं वो अपने पास लिखिए। आप जानते हैं कि एटमी हमले की सूरत में आपको किस तरह बचना है? क्या आपके पास वो गोलियां हैं जो आपकी जिंदगी का सामान बन सकती हैं? क्या आपने वो ग़िज़ाएं और मशरूबात ज़ख़ीरा कर लिए हैं? बहुत ही जबरदस्त तरीके से समझाया गया है। कम कर सकते हैं। अगर नहीं तो वक्त आ चुका है, आप तैयार हों। इसीलिए कहते हैं कि अगर घर की तामीर करनी हो तो उसमें बेसमेंट जरूर बनाएं। एटमी धमाके की सूरत में और जंगी हालात में आपको क्या करना है ताकि आप महफूज रह सकें। स्कूल के जो टीचर्स हैं वो अपने बच्चों को क्लास में प्रैक्टिकली सिखा सकते हैं कि एटमी हमले की सूरत में वो अपनी जान किस तरीके से बचा सकते हैं। तो दोस्तों, फर्ज करें एक जोरदार धमाका होता है और एटमी बम फट जाता है, जमीन लरज जाती है, आसमान स्याह हो गया है, शहर जल रहा है और आप जिंदा हैं। लेकिन सवाल ये है, क्या आप वाकई महफूज हैं? अभी सिर्फ कुछ वक्त पहला घंटा जो होता है ये बहुत ही अहम होता है देखने के लिए कि बाहर क्या हो रहा है। आपने बाहर कदम रखा, बस यही वो लम्हा है जहां जिंदगी और मौत का फर्क होता है, क्योंकि 30 मिनट के बाद जैसे ही आप बाहर निकलेंगे तापकारी यानी रेडिएशन आपके जिस्म में दाखिल होना शुरू हो जाएगी। जिल्द जलने बहुत खतरनाक, बहुत खतरनाक। क्या चक्कर और आंखों में जलन, अंदरूनी अज़ा रफ्ता रफ्ता खत्म होने लगेंगे और चंद दिन में मौत वाक़या हो सकती है। आप लोगों को दिखाने का मकसद ये नहीं है कि आप लोगों को हम डरा रहे हैं। यानी वीडियो इसलिए दिखाई जा रही है कि आप एहतियाती तदाबीर इख्तियार करें। बम सिर्फ एक लम्हे में नहीं मारता, ये चंद रुपयों की मेडिसिन है वो अपने पास लेके रखें, रेडियो इंस्टॉल करके रखें अपने मोबाइल में, से बाहर ना निकलें क्योंकि नेटवर्क वगैरह बंद हो जाते हैं, सिर्फ रेडियो ही काम करता है जंग में। होती है अगले 7 घंटों में ये 10 गुना कम हो जाती है। 48 से 72 घंटों में ताबकारी खतरनाक लेकिन कम मोहलक हो जाती है। 7 दिन के बाद बाहर अपने पास नोट करते रहें, वीडियो स्टॉप कर दें, अपने पास नोट करें। अगर हुकूमत क्लियरेंस दे तो। अब सवाल यह है कि खुद को कैसे बचाएं, चाहे जंग हो, बमबारी हो या एटमी हमला। अगर आप बहुत ही अच्छे तरीके से समझाया गया इस वीडियो में। एटमी हमले के बाद पूरी इक़दामात जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं वो जरूर जगह पर चले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, दरवाजे मुकम्मल बंद कर लें, और वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, मोटे पर्दे से दरारें बंद कर अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें, उतार कर अलग रखें, जिस्म धो लें, पोटाशियम आयोडाइड की गोलियां अपने पास रखें और वो खाएं। विटामिन ए, सी और ई ताबकारी के असरात को कम करते हैं। जो मेडिसिन बताई जा रही हैं निज़ाम को वो अपने पास लिख लें। बहुत ज्यादा पानी का इस्तेमाल करें, जितना ज्यादा पानी पी सकते हैं वो पिएं। तो दोस्तों, अब हम बात कर लेते हैं कि फिजाई हमले की सूरत में हमें कैसे बचना है। फिजाई हमले की सूरत में सायरन बचाए जाते हैं। हमारे पास जदीद FD-2000 सिस्टम मौजूद है जो 125 किलोमीटर दूर से आने वाले हमले की माशाअल्लाह पाकिस्तान का दिफाई निज़ाम बहुत मजबूत है और जदीद है। हमें फख्र है पाकिस्तानी होने पर। आवाज सुनें, फौरन जमीन पर लेट जाएं, खिड़कियों से दूर रहें, मुमकिन हो तो बंकर या सेफ रूम में चले जाएं। जब तक क्लियरेंस ना मिले बाहर ना निकलें। जमीनी हमला हो तो फौरी इनखला का रास्ता जानें। इमरजेंसी बैग तैयार रखें, पानी, खुराक, अद्वियात, रेडियो, पावर बैंक, ये चीजें आप नोट करके रखें अपने पास। जो चीजें बताई जा रही हैं वो लिखें। स्कूल की मालूमात भी पहले से अपने पास रखें। बच्चों और बड़ों को तरबियत दें कि इमरजेंसी में क्या करना है, और अगर मुमकिन हो तो जंग से पहले ये हिफाजती इक़दामात कर लें। वो क्या हैं? अपनी फैमिली के साथ जुड़े रहें और उन्हें हर चीज के बारे में आगाही देते रहें। मोहल्ले में वार्निंग सिस्टम बनाएं। अगर हमला हो जाता है, खुदा ना खास्ता, अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे, अगर हमला हो जाता है तो हमने क्या करना है? रखें। नफ्सियाती तौर पर बच्चों को तैयार करें कि ये सिर्फ एहतियाती तरबियत है। एटम बम की सबसे बड़ी तबाही बम नहीं ला इल्मी होती है। अभी वक्त है सीखने का, क्योंकि अगर जंग छिड़ गई तो तैयारी ना करने वालों के लिए वक्त नहीं बचेगा। तो दोस्तों, आपने क्या अपने इमरजेंसी बैग तैयार कर रखे हैं? आपके करीबी बंकर की लोकेशन क्या है? और आज सायरन बजे तो आपके बच्चे जानते हैं कि क्या करना है। तो दोस्तों, अल्लाह पाक पाकिस्तान की हिफाजत फरमाए, अपना मोराल बुलंद रखें। बहादुर कौमें ही मुश्किल वक्त का डट कर मुकाबला करती हैं। घबराना नहीं है, डट जाएं। हिंदुस्तान के खिलाफ अपनी फौज का भरपूर साथ दें। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाइंदाबाद।